हमारे यहाँ एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। वैसे सामान्य इंसान तो ऐसा नहीं करता, लेकिन जब राजनीति में ऐसा होता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी पर नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। और इस बार जो हुआ है संसद में, वह सिर्फ एक बिल का गिरना नहीं है, वह है नारी शक्ति के सपनों को रोकने का फैसला और साथ ही विपक्ष का खुद के ही भविष्य पर सवाल खड़ा करना। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस संबोधन की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को घेरा और समझेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में कौन जीता और असल में कौन हार गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जब पिछली रात राष्ट्र को संबोधित किया तो उनका लहजा भावनात्मक भी था और बहुत स्पष्ट भी। उन्होंने भाषण की शुरुआत ही देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करते हुए शुरू की और साफ कहा कि सरकार पूरी कोशिश के बावजूद नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं करा पाई और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी बड़ी विनम्रता से। अब यह बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि राजनीति में माफ़ी बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा वह और भी ज़्यादा सीधा और सधा हुआ था। उन्हें कहा, जब देश हित और दल हित आमने सामने आ जाते हैं तो कुछ पार्टियां देश हित को छोड़कर दल हित चुन लेती हैं, और इस बार भी वही हुआ। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे दलों पर आरोप लगाया कि उनकी दलगत राजनीति का नुकसान सीधा देश की महिलाओं को उठाना पड़ा। अब जरा इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण 2029 से ही लागू हो जाए, लेकिन इसके लिए एक तकनीकी बदलाव जरूरी था। जो बिल लाया गया था उसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, जो सरकार के पास नहीं है। अब विपक्ष के सामने क्या स्थिति थी? अगर वह बिल पास होने देता तो महिलाओं में एनडीए सरकार के प्रति एक पॉजिटिव मैसेज आता और उन्हें सहानुभूति मिलती। अगर नहीं पास होने देता तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ता। यानी साफ शब्दों में कहे तो विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति थी। लेकिन समझदारी क्या थी? सीधा सा जवाब है, बिल पास होने देना चाहिए था, क्योंकि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर था। यह मुद्दा था आधी आबादी के अधिकार का। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, यह बिल किसी से कुछ छीनने का, लेने का नहीं था, बल्कि हर किसी को कुछ देने का प्रयास था। यानी देश की 50% आबादी को राजनीति में बराबरी की भागीदारी देना। लेकिन विपक्ष ने इसे रोक दिया और यहीं से पूरा नैरेटिव बदल गया। अब दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ। जो पार्टियां कह रही थी कि परिसीमन से दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी, हालांकि सरकार उन्हें आश्वासन दे रही थी कि हर राज्य की सीटें 50% तक बढ़ेंगी, किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन विपक्ष की दलहित नीति की वजह से बिल गिर गया, पास नहीं हो सका। नतीजतन अब जो पुरानी व्यवस्था लागू होगी, यानी आबादी के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, तो उसके अनुसार दक्षिण राज्यों की सीटें घट सकती हैं और उत्तर भारत की बढ़ेंगी, क्योंकि जहां आबादी ज़्यादा है। यानी विपक्ष द्वारा देश को जिस मनगढ़ंत नुकसान का डर दिखाया जा रहा था, उस डर को विपक्ष ने अपने अदूरदर्शी कदम से खुद हकीकत में बदल दिया। और यदि मैं स्पष्ट कहूँ तो यह जीत नहीं, एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार है विपक्ष की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वह, यानी विपक्ष, सालों से महिला आरक्षण को लेकर बहाने बनाता आया है, अड़चन डालता आया है। कभी संख्या का मुद्दा उठाया है, कभी तकनीकी पेच खड़ा करता आया है, और इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया। प्रधानमंत्री ने संबोधन में यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियों को डर है कि अगर महिलाएं मजबूत हो गईं तो उनकी पारिवारिक महिलाओं का नेतृत्व कमज़ोर हो जाएगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष के इस कदम का राजनीतिक असर क्या होगा। देखिए, राजनीति में सिर्फ फैसले नहीं बल्कि नैरेटिव चलता है। धारणा आमजन में क्या बनती है उसका बहुत प्रभाव होता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बहुत मजबूत नैरेटिव बन गया है। क्या है वो नैरेटिव? सरकार महिलाओं को अधिकार देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने उसे रोक दिया। अब ये नैरेटिव कितना असर करेगा भारतीय राजनीति पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, महिला वोटर इसे नज़रअंदाज कतई नहीं करेंगी। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक बिल की नहीं है, ये लड़ाई है सोच की, इरादों की और देश के भविष्य की। विपक्ष ने जिस फैसले को अपनी जीत समझा वह शायद उनके लिए लंबे समय की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती साबित हो सकती है। और जहां तक नारी शक्ति का सवाल है, इतिहास गवाह है, जब जब उसके अधिकारों को रोका गया है, जवाब नारी शक्ति से और भी ज़्यादा ताकत से मिला है। अगर आपको ये विश्लेषण सही और सटीक लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।